नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आपको स्वागत करते हैं। और आज आप और मुझे, हम दोनों को एक बधाई लेनी है। बधाई क्या भाई, हम लोगों ने पकड़ लिया कंसिस्टेंसी। यस दोस्तों, सबसे बड़ी अगर एक स्टडी में अचीवमेंट आप पाते हैं कि ये नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है, आप कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, फिर आप नॉलेज खिलाए हैं, आगे बढ़ना इज नॉट गुड। ठीक है, आप सोचेंगे मैं फर्स्ट आना सेकंड, नहीं भाई। सबसे मैटर करता है कंसिस्टेंसी। अगर आपकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बन गई ना, तो मेरे भाई अगर आप जीरो लेवल पे भी हो तो आपको 100 लेवल आने पे कोई नहीं हो सकता। बिकॉज कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई मुझे बहुत वक्त लगा है कंसिस्टेंसी बनाने में, और आपका बता रखा है। आज तीसरा लेक्चर है आपका, और हमने कितना डिस्कस किया बताऊं। देखो, इंडियन इकोनॉमी डिस्कस कर लिया, मैंने कहा था हिंदी इंग्लिश में दोनों को पढ़ाता हूँ, तो आपके नोट्स आप बहुत लोग कहेंगे, मैंने कहा था टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो, जब पूरे हो जाएंगे मैं एक साथ डाल दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ बहुत सारे एरर भी ठीक भी कर देता हूँ। ठीक है, देखो इंडियन इकोनॉमी ये पढ़ चुके हैं हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ चुके हैं, हम इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ चुके हैं इंडियन इकोनॉमी के, हम एग्रीकल्चर लैंड डेवलपमेंट, ये एग्रीकल्चर बोर्ड पढ़ा है हमने, फिर ये हमने पढ़ा कमर्शियल क्रॉप, जो जो टर्म्स होती है जो आएंगी बिल्कुल मैं सब पढ़ा चुका हूँ। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या होता है, ये सेकंड लेक्चर से हमने चालू किया था ये, और ये हमने खत्म कर दिया। लैंड रिफॉर्म जो होते हैं खत्म कर दिया हमने। नेशनल बैंक क्या होते हैं, नबार्ड को खत्म किया हमने। नेशनल इनकम निपटा दिया हमने उसमें। ये सब जो टर्म्स होती है वो पूरा डिस्कस किया। आज हम चालू करेंगे, और ये भी डिस्कस कर चुका हूँ, आज हम करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग की शुरुआत। कितने कमीशन है, क्या मॉडल है, कितने प्लान्स हैं, सारे डिस्कस करेंगे। ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते तो चालू करते हैं। ठीक है, कोई इंट्रोडक्शन नहीं आएगा। इकोनॉमिक प्लानिंग देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में वो सब मिलेंगे तो आपको तैयार हो चुका है। इकोनॉमिक प्लानिंग देखें तो इकोनॉमिक प्लानिंग द प्रोसेस व्हिच विद द लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड, देखो आर यूज्ड स्किलफुली एज सो एज टू अचीव द डिजायर्ड गोल। द कांसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम रशिया द देन यूजर। देखो बेसिक बात है, जो बंदा कॉमर्स वाला वो समझ जाएगा, जो नहीं है वो उसको समझाता हूँ। देखो इकोनॉमिक्स का मतलब यही होता है कि यार आप कैसे, कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं। ठीक है, क्योंकि आप नहीं हुआ कोई भी रिचेस्ट पर्सन या कोई भी अमीर देश है, ये मैं यूएसए ही ले लूँ, चाइना एग्जांपल में लूँ, वो कभी वो नहीं बोल सकते कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हम फुल मिले, नहीं। हर जगह नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो ये बोला जाता है, इकोनॉमिक्स से सिखाता है कि भाई कैसे आप लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट यूज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाओ, जो आपको मैक्सिमम ग्रोथ दिखाए, मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाए, मैक्सिमम आप अचीवमेंट कर पाओ। तो यही बोला गया कि इकोनॉमिक प्लानिंग इस हिसाब से आता है कि यार ये सरकार ने भाई सोचा, जो हमने कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक प्लानिंग का उठाते हैं, इंडिया उठाती है किससे भाई, यूएसआर, जिसमें जो अब रशिया है, तो उसमें उठाया था। उसमें ये देखा जाता है कि यार हम जो बार नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, बट यार हम उसको कैसे स्किलफुली तरह यूज करें, एक बेस्ट तरह यूज करें जिससे हम अपने डिजायर गोल को अचीव कर पाए। प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्ड ऑब्जेक्टिव, देखो प्लानिंग क्या की गई कि भाई जैसे हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे प्लानिंग इन इंडिया डिराइव फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव एंड सोशल प्रेमिसेस फ्रॉम द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भारत में योजना अपने उद्देश्यों और सामाजिक परिसरों को संविधान में निहित राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांतों से प्राप्त करती है। ठीक है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यही सब बताएंगे कौन से पॉलिटी पढ़ेंगे। इन द ईयर 1934 को भाई जब द प्रपोजल रिलेटिंग टू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आती है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी आती है, जो प्रपोजल होता है, फर्स्ट टाइम कौन सी बुक में हमें मिलता है, वो मिलता है विश्वेश्वराय, जो उनकी इन द बुक ऑफ किसकी, विश्वेश्वराय, विश्वेश्वराय ना, केवल पढ़ देते हैं हिंदी में रखा है भाई, विश्वेश्वरिया की जो पुस्तक होती है प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया, उसमें हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में पता लगता है। देर आफ्टर 1938 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में डिमांड करती भाई इकोनॉमिक प्लानिंग को, भाई जो इकोनॉमिक प्लानिंग है यार इसको लाना चाहिए भाई, क्योंकि अगर ये रहेगा हम क्या करने हैं, हम क्या करना है यही पता होगा तो भाई क्या करेंगे, तो भाई ऑल इंडिया कांग्रेस भी यही बोलती है भाई। और फिर 1944 में फिर एफर्ट डाला जाता है 8 इंडस्ट्रियल के थ्रू, अंडर बॉम्बे प्लान के थ्रू। फिर देर आफ्टर द सेम ईयर गांधीयन प्लान आता है बाय मिस्टर नारायण की इन अप्रैल। तो ये प्लान्स आते हैं, इससे बताया जाता है कि भाई हमें क्या करना है। गांधीयन प्लान जो मिस्टर नारायण की थ्रू लाया जाता है अप्रैल 1944 को, उसमें क्या हमारे प्लान होते हैं, मतलब सॉरी इन 1940, हाँ उसी 1944 में बात हो रही है, उसी सेम ईयर में बात हो रही है। जो गांधी प्लान पूरा डिस्कस में हम करेंगे, वो पूरा हमने मैंने लिख रखा है अलग से, पूरा सेपरेट प्लान में समझाया। तो गांधी प्लान आता है जो एम रन की तरफ से आता है। फिर अप्रैल 1944 में पीपल्स प्लान आता है लेबर लीडर एम एन रॉय की तरफ से। फिर जनवरी 30 1950 को सर्वोदय प्लान आता है बाय जयप्रकाश नारायण की तरफ से, वो प्लान किया जाता है। तो ये सब प्लान होते जब बताया जाता है कि जैसे गांधी प्लान बोलते हैं कि हमें ये ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है, पीपल प्लान बोलते हैं हमें लेबर के ऑब्जेक्टिव, लेबर के लिए थोड़ा सा इनके लिए भी काम करना है। तो ये प्लान होता है जिनको सरकार अंडरस्टूड करती है, जो अपने 10 या जितने प्लान बनाते हैं उसके अंदर उसको डालती है कि हाँ यार मुझे ये हमें प्लान में से ये ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 द कमिटी ऑन इकोनॉमिक प्लानिंग वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो भाई फिर इकोनॉमिक प्लानिंग एक
कमेटी बनाई जाती है इसके लिए, जो किसके अध्यक्षता में काम करती है, जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में काम करती है। आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी के थ्रू ही, इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे प्लानिंग कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है 1950 को। फॉर्मेट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी प्रिपेयर किया था 1951 में। 1950 को हमारा प्लानिंग कमीशन आता है, 1951 को फर्स्ट 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया जाता है। उधर प्लानिंग कमीशन होता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है इंडिया में 1950 को एज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडवाइजरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, याद रखना, देखो मैंने लिखा हुआ है सब यार। योजना आयोग का गठन 1950 में भारत में एक गैर संवादिक और सलाहकार निगम के रूप में किया गया था। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता कोई भी इंफॉर्मेशन प्लानिंग कमीशन। अब जो आज आप जो देखते हैं ना नीति आयोग, तो वही है प्लानिंग कमीशन हमारा। 1 जनवरी 2015 को ही प्लानिंग कमीशन का मतलब उसको रिप्लेस करके ही नीति आयोग को लाया जाता था। बेसिक एम क्या भाई इकोनॉमिक प्लानिंग का इंडिया में क्या है कि भाई रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, एग्रीकल्चर को ग्रोथ करना है, इंडस्ट्री को डेवलप करना है, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब अदर सेक्टर इकोनॉमी से सबको डेवलप करना है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, आप सबके लिए मैं देखो मैं हिंदी में भी लाया, जो भाई भागना मत यार, मुझे भागना यार हिंदी, अगर मैं इंग्लिश हिंदी करता रहेगा तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। इसलिए मैंने स्लाइड आप लोगों को बना रखी यार, बट वो कम मिलेगी बिकॉज अगर मैं अभी दे दूँ तो कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े एरर हो जाएगी। अगर मैं लिखता हूँ कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है, तो मुझे उसको ठीक करना रहता है, मुझको ढंग से आपको देना पड़ता है। अगर कुछ भी उठा के दे दूँ तो यार मुझे देखो मैं जो काम करता हूँ मैं अपने परफेक्शन रखता हूँ, कि मैं नहीं चाहता कि मैं जो चीज़ दे रहा हूँ यार वो कहीं गलत हो जाए उसमें कुछ, तो मैं धीरे धीरे बनाना जो कंप्लीट हो जाएगी आपको वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है, अब 5 ईयर प्लान इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 5 ईयर प्लान हमारे भाई मैं बेसिकली बताऊं तो मैं आपको 11 है, ठीक है, 12 भी बताऊंगा क्या है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आता है 1951 से लेकर 1956 तक रहता है। इसमें टारगेट रखा जाता है जीडीपी का 2.1% और अचीव हम कितना करते हैं 3.6%। कौन से मॉडल पे चलता है, हैरो डॉमर मॉडल पे चलता है। सेकंड प्लान जो होता है 1956 से लेकर 1961 तक चलता है, 4.5 हमने टारगेट रखा होता है जीडीपी का, अचीव कितना करते हैं 4.21 करते हैं। प्रोफेसर इसमें मॉडल कौन सा होता है, प्रोफेसर पीसी महलनोबिस मॉडल, आगे डिस्कस करूंगा डिटेल में। थर्ड प्लान की बात है तो 1961 से लेकर 1966 तक चलता है। इसमें जीडीपी का हम टारगेट रखते हैं 5.6% रखते हैं, बट अचीव हम कितना करते हैं 2.72% 72 करते हैं। किसके मॉडल पे, सुखमोय चक्रवर्ती एंड प्रोफेसर सैडी। मैं बताऊंगा थर्ड प्लान में ऐसा क्या हुआ कि हमारी जो ग्रोथ है फोर्थ प्लान तक इतनी गिर गई, इसका रीजन भी बताऊंगा मैं। फोर्थ प्लान की बात है तो 1969 से लेकर 1974 तक टारगेट रखा गया जीडीपी का 5.7%, अचीव हम कितने करते हैं 2.05% करते हैं। अशोक रुद्रा एंड अलोन एस मैनी मॉडल होता है यहाँ पे। फिफ्थ प्लान की बात है तो 1974 से 1979 तक 4.4 हमने टारगेट सोचा होता है, अचीव हम कितना करते हैं 4.83। अलाइक 5 ईयर प्लान विच इज इसी को, इसमें कौन सा मॉडल कहते हैं, विच इज ये वो जो 4-5 ईयर प्लान होता है, विच इज कॉल्ड इनसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मॉडल ऑफ प्लानिंग कमीशन। पूरा बताऊंगा डिटेल में, चिंता करो। सिक्स कमीशन सिक्स प्लान क्या होता है 1980 से 1985 तक रहते हैं, जहाँ पे हम जीडीपी का टारगेट लेते हैं 5.2 और अचीव हम कितना करते हैं 5.54। बेस्ड ऑन कौन से मॉडल में बेस होता है भाई, ये बेस होता है इन्वेस्टमेंट जो योजनाएं लाते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजिंग जो करते हैं, जो इसलिए ग्रोथ मॉडल में जो ट्रेंड आता है, जब ग्रोथ होने लगता है हम इन्वेस्टमेंट जो योजनाएं लाने लगते हैं, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंज हो, उनके थ्रू ये हमारे जो ग्रोथ हम अचीव कर पाते हैं। सेवंथ ईयर प्लान जो 1985 से 1990 तक रहता है 5.0 हमने टारगेट रखा होता है, अचीव कितना करते हैं 6.02। मतलब क्यों, क्योंकि भाई इसको प्रिपेयर किया होता है 6-5 ईयर प्लान को, लाइक साइज 6-5 ईयर प्लान प्रिपेयर बाय प्रणब मुखर्जी द्वारा, मतलब इसको बोला था कि उनके द्वारा ग्रोथ लाया जाता है इस चीज में। ठीक है, मैं कहता हूँ चिंता मत करो, बहुत अटक रहे भाई, कंफ्यूजन हो रही है, नहीं डिटेल में डिस्कस हो रखे हैं सारे प्लान, इसे तो सबर करो यार। मुझे भाई पता है कि तुम लोग भाई कहाँ पे तुम लोग के जो मुझे डाउट आते हैं, मैं पूरे एक चीज को खोलता हूँ कि यार ये है तो ये क्यों है, तो तुम्हारे डाउट है उसमें है, बस तुम सबर रखो यार। ठीक है, एट प्लान की बात करें 1992 से लेकर 1997 तक, जहाँ पे हमने टारगेट सोचा होता है भाई 5.6%, अचीव कितना करते हैं 6.68% करते हैं। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। ठीक है, नाइन्थ प्लान 1997 से लेकर 2002 6.5 टारगेट होते हैं, 5.5 क्रेडिट किसने किया होता है, इसको प्लानिंग कमीशन ने किया होता है। 10th प्लान 2002 से लेकर 2007 तक 8.0%, अचीव कितना करते हैं 7.7%। अब बारी आती है 11th प्लान की, 2007 से लेकर 2012 तक हम चलता है ये 9.0% टारगेट सोचते हैं, और प्रिपेयर किसने किया होता है, प्रोफेसर सी रंगराजन ने। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान। एक मिनट में कुछ देखना चाहूंगा, ठीक है मुझे, ठीक है देखना पड़ता है देखो ना। देखो अब मैंने क्या कहा, तुम सबर रखो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, तुम बस सबर रखो यार। तुम्हें जो भी टेंशन है ना, तुम बस इस पीडीएफ देखो मैं सब बना रखा है यार। तुम बोलो मैं तेलुगु भी डाल दूंगा इसके अंदर, बंगाली भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत है, ट्रांसलेट ही करना है बस, कुछ दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है दोस्तों, तुम चिंता मत करो।
तुम्हें पूरा ये ढंग से मिलेगा, ये तुम्हें मतलब कहते हो तुम्हें ये पूरा ऐसे पीडीएफ भर के मिलेगी बस। बट तुम अगर अभी जल्दी जल्दी करो, जल्दी बड़ी दिक्कत, जल्दी जल्दी करनी चाहिए लाइफ में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो यार 1951 से लेकर 1956 तक रहता है। ये बेस होता है हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आप सबको पता है कि जैसे जब बेसिकली जब देश बढ़ गए थे हमारे, तो यार ये तो पता था बहुत सारे रेफ्यूजीज भी आएंगे, तो यार उनके लिए भाई सोचा गया था। इसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को, एग्रीकल्चर को डेवलप करने की बात की गई थी, ठीक है। और बेसिकली जो हमें दिक्कत आ रही है, मतलब जो हम आत्मनिर्भर बने एग्रीकल्चर फूड में, कि जो शॉर्टेज आ रही है, बिकॉज यार देखो आपको पता है कि जो शॉर्टेज आती है फूड की, वो आपको खुद कंट्रोल करनी पड़ेगी। कब तक यार दूसरे दूसरे देश पे भीख मांग के डिपेंड रहोगे? तो इससे अच्छा क्या है भाई, सेल्फ सफिशिएंट रहो। नेचुरल रिसोर्स की कमी है ना, तो कुछ ऐसे तरीका ढूंढो कि जिससे हम उस चीज को अचीव कर पाए। बहुत देश में क्या है कि जहाँ पे खेती होती भी नहीं है, दुबई जैसे देश में रेत रेत है, उन्होंने भाई बिल्डिंग नहीं खड़ी करी, तो दिमाग लगाओ कैसे किया हुआ उन्होंने। तो हम भी कर सकते हैं, हम भारत वाले तो कुछ भी कर सकते हैं। सेकंड 5 ईयर की प्लान की बात बताएंगे तो ये होता है 1956 लेके 1961 तक। ये बेस होता है पीसी महलनोबिस मॉडल। इनके मॉडल्स को भी डिटेल में बताया हुआ मैंने, बस तुम टेंशन ना लो, टेंशन अच्छी बात नहीं होती। ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, सोचते हैं कि भाई रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना है हमें। वो तो अच्छी बात है, लाना पड़ेगा भाई, नहीं लाओ तो क्या करोगे, नहीं चलेगा। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रोथ करना, हैवी इंडस्ट्रीज को आगे लाना है, और वेरियस के अंदर इंपॉर्टेंट लार्ज इंडस्ट्रीज आती है, जैसे स्टील प्लांट जो दुर्गापुर में लाया जाता है, भिलाई एंड राउरकेला को स्टैब्लिश किया था ड्यूरिंग दिस प्लान में। इसमें मतलब बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज प्लांट जो होते हैं, जो लगाए जाते हैं, क्योंकि पता है कि जितनी हैवी इंडस्ट्रीज होंगी, जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन जल्दी जल्दी करेगी, उतना हम ग्रोथ में आएंगे। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से लेकर 1966 तक रहता है। इस प्लान का एम होता है, मैंने कहा था कि ऐसा थर्ड फोर्थ प्लान में क्या होगा कि हमारी ग्रोथ नीचे गिरी, तो सुनो थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या होता है 1961 तक, अगर उसमें वो चीज नहीं होती तो शायद हम ग्रो कर चुके होते। हम कोई भी गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते, बिकॉज अगर आप शुरुआत में कोई देश आजाद हो तो आपको कुछ नहीं समझेगा क्या करना है आपको। पर धीरे धीरे ठीक है, अब हम किस बात करना कहते हो, किसी भी गवर्नमेंट हमें नहीं करना चाहिए, हमें सपोर्ट उसको करना चाहिए चेंज ला रहा हो। अब तो इस समय हमें करना पड़ेगा, हमारे देश आजाद हो चुके हैं, हमारी आगे बढ़ चुके हैं। बट शुरुआत के समय में यार किसी को नहीं पता था, कोई नई गवर्नमेंट को आना, उसको डेवलप करना, बहुत चीजें दिक्कत होती है, हम नहीं सोच पाते उस समय क्या माहौल हुआ। हालांकि हाँ इस समय का माहौल सोच सकते हैं, ठीक है। तो एम इस प्लान का क्या होता है कि यार हमें इंडिपेंडेंट बने। इसी प्लान में सोचा गया कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, सेल्फ एक्टिव बनेंगे, सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, इंडिपेंडेंट, मतलब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट बनाना, आगे ग्रोथ की बात रखी गई थी। ये और किसके ऊपर, गडगिल योजना इसमें बात है। प्लान इज आल्सो कॉल्ड, इस प्लान को बोला जाता है गडगिल योजना, जहाँ पे आपको भाई ग्रोथ पूरी, भाई अगर ये नहीं इसमें कुछ होता तो यार सही बात है कि हम भाई ग्रो कर चुके होते। इसमें प्रायोरिटी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को दोनों दी गई होती, और इसमें एम रखा गया था कि हम 5.6% ग्रोथ रेट करेंगे। लेकिन भाई इसका फेलियर क्या होता है, इंडो चाइना वॉर और इंडो पाकिस्तान वॉर, इसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है, पूरा ये प्लान अस्त मस्त हो जाता है। हमारे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बाहर के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे डेट बढ़ जाते हैं, और फिर धीरे धीरे हम मतलब जो है रुपी है, जो मैं लिखा भी हुआ है 1960 में बहुत कम सफलता के लिए किया गया था, क्योंकि यह जल्दी ही बाहर निकल गया। सॉरी हाँ, तो बढ़ते व्यापार घाटे और घटते ऋण दायित्व के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अधिक उधार लिया गया। रुपए का अभिमूल्य जून 1960 में बहुत कम सफलता के लिए किया गया था, क्योंकि यह जल्द भी बाहर निकल गया। मैंने क्या कहा यार, देखो जब वॉर होने लग गया तो हमें इतना सारा ट्रेड डेफिसिट, मतलब हमारे जो डेट थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि आप सबको पता है बहुत ज्यादा लोन लिए गए जो आज भी झुका रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है यार, अब क्या कर सकते हो, उसमें भाई वॉर थे तो वॉर में अपना देश गंवा दो, ठीक है। फिर अब इसके लिए भाई सरकार को पता था भाई कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, तो सरकार ने भाई प्लान को डिसकंटिन्यू नहीं किया जाएगा। सरकार भी दृढ़ निश्चय वाली थी, और हम भाई भारत के थे कि हमने हम तो नहीं कर, हमने ग्रोथ सोचा, हम ग्रोथ करेंगे। तो यार द मिजरेबल फेलियर ऑफ द थर्ड प्लान फोर्सली गवर्नमेंट का डिक्लेयर कर दिया प्लान हॉलिडे। द मेन रीजन प्लान का क्या था, इंडो पाकिस्तान वॉर भी हो गया था, और रिसोर्स की बहुत सारी कमी हो गई थी, प्राइस लेवल भी बढ़ चुका था। फिर अब हमने सोचा कि अब बहुत हो गया, हमने पाकिस्तान को हरा दिया, अब मार भागे, अब भाई जीतना है भाई, अब मतलब अब आगे बढ़ना है। तो 4-5 ईयर प्लान आता है भाई 1956 से 1961 तक। ग्रोथ इसमें हम ग्रोथ करें, बट स्टेबिलिटी, भाई ऐसा नहीं धड़ से एक बार में नहीं, धीरे 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 धीरे, मतलब कंसिस्टेंसी ग्रोथ, वो आपको फ्यूचर में भाई आप अपवर्ड ही जाने वाले हो, बट तुरंत वाली ग्रोथ नीचे जाओगे। प्रोग्रेस अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, भाई आत्मनिर्भर की तरफ हमें जाना, हमें मेड इन इंडिया को प्रमोट करना है। ग्रोथ विद जस्टिस, भाई कोई बंदा ऐसा ना हो कि भाई बेचारों के अमीर गरीब का नहीं, भाई सबको जस्टिस मिले, और गरीबी हटाओ, ये तो मूवमेंट चलाएगा, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। फिर 5 ईयर प्लान आया था 1956 से 1961, द फिफ्थ 5 प्लान ड्राफ्ट और ओरिजिनली ड्रॉन अप एज पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान कवरिंग अ पीरियड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम 1974 टू 1975 टू 1985 टू 1986। मतलब एक मिनट, हाँ, मूल रूप से तैयार किए गए पांचवें योजना ड्राफ्ट 1974 से लेकर 1975 तक
से 1985 से 1986 तक 10 वर्षों की अवधि को कवर करने वाली दीर्घकालिका परिप्रेक्ष्य योजना का हिस्सा थे। जैसे ये सब जो आगे लाए जाते हैं ना, आगे जो प्लान लाए जाते हैं, देखो ये इनमें ये सब इनकी बात अभी इन सबको ही जोड़ा गया है। तो प्लान जो डिसकंटिन्यू रहते हैं तो भाई आगे आगे ना आगे कुछ इनके ऑब्जेक्टिव आगे कोई ना कोई प्लान में जोड़े जाते हैं। Originally, the approach paper of the fifth plan ही प्रिपेयर कौन करता है? अंडर सी सुब्रमण्यम इन 1972 को, बट द फाइनल जो ड्राफ्ट होता है इसका प्रिपेयर और लॉन्च कौन करते हैं? डीपी धार करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई? पॉवर्टी को खत्म कर। पॉवर्टी तो मतलब आप कहीं भी देखोगे एक कॉमन चीज रही है, पॉवर्टी को खत्म करना सब प्लान में दिखा है। और अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, भाई आत्मनिर्भर बनना। दिस प्लान स्टार्टेड हुआ था भाई जब जनता गवर्नमेंट का रूल चल रहा था, वॉल एट टर्मिनेट इन द ईयर 1978 में, ठीक है, उस समय इसको किया जा रहा था। फिर रोलिंग प्लान आता है 1970 से 1980, ये द न्यू पार्टर स्टार्टेड बाय जनता गवर्नमेंट विच मीन दैट एवरी ईयर परफॉर्मेंस ऑफ द प्लान वुड बी अरेस्ट एंड अ न्यू प्लान बेस्ड ऑन असेसमेंट। देखो बेसिकली ये लाया जाता है कि जैसे हम जो प्लान देख रहे हैं उसको असेस करने के लिए क्या चल रहा है, क्या चाहिए, उसके लिए रोलिंग प्लान में इसमें बात की गई थी। द रोलिंग प्लान स्टार्ट होता है 1978 टू 1979 एंड अ कंटिन्यूएशन ऑफ द टर्मिनेशन फिफ्थ प्लान, मतलब ठीक है चलता रहता है ये। मैंने कहा था 1978 से 90 चलता था एंड कंटिन्यूशन का था टर्मिनेशन फिफ्थ प्लानिंग का टर्मिनेशन तो वहां तक ही चलता रहता है, ठीक है। बेसिकली जनता का इसमें ये था कि भाई देखो हम जो घर की जनता सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना का अर्थ है कि योजना के प्रत्येक वर्ष के निष्पादन का मूल्यांकन, मतलब भाई हम जो योजना ला रहे हैं उसका जांच पड़ताल हो कि भाई हम जो कर रहे हैं वो अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है, रोलिंग, ठीक है। फिर सिक्स प्लान का आती है, सिक्स 5 ईयर प्लान जो आता है 1980 से 1985 तक आता है। जनता गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया था प्लान को जो 1978 से 1983 है, बट लेटर जो न्यू 5 ईयर प्लान आता है उसको रिप्लेस कर देता है और फॉर द पीरियड 1980 से 1985 तक किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पॉवर्टी हटाना, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल लेवल में सेल्फ रिलायंस बनना है, पॉवर्टी को कम कर देना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, किसके थ्रू? मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के थ्रू। इट इज द इन दिस प्लान इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इसमें लाएगा लाइक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP लाएगा, मिनिमम नीड प्रोग्राम MNP लाएगा, स्टार्ट किया गया। 7 5 ईयर प्लान की बात करें तो 1956 से 1961 तक ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? सेल्फ सफिशिएंट बनाना इकोनॉमी को, मोर अपॉर्चुनिटी बनाना, प्रोडक्टिव, मतलब भाई देखो नए नए अपॉर्चुनिटी होंगे तो जब आपकी इकोनॉमी स्लो हो रही है तो भाई आपको पता है कि भाई इसको आगे लाना तो भाई नए नए हमें अपॉर्चुनिटीज लानी पड़ेगी लोगों में, जिससे एम्प्लॉयमेंट को खुद जनरेट भी करे और पॉपुलेशन ग्रोथ को भाई कम करना था, ठीक है। और न्यूट्रिशन एनर्जी जो है, जो न्यूट्रिशन, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, इसके लिए आज बहुत सारी योजनाएं भी चलती रहती है, तो भाई उसके लिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लोगों को प्रोवाइड करना, ठीक है। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बताएगा। इस प्लान में पहला बार मतलब था जो प्राइवेट सेक्टर को हमें, मतलब प्राइवेट सेक्टर को कंपैरिजन किया जाने लगा किसके? पब्लिक सेक्टर के थ्रू, मतलब प्राइवेट सेक्टर को ही प्रायोरिटी दे जाने लगी पब्लिक सेक्टर के बराबर की। इस प्लान में एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम चलाया गया, जैसे लाइक जवाहर रोजगार योजना को स्टार्ट किया गया। फिर एनुअल प्लान आते हैं। एनुअल प्लान बेसिकली 1990 से लेकर 1995 की बात किया था, कुड नॉट अप टू ड्यू टू फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन। सोचा गया था 8 5 ईयर प्लान आया इतने, लेकिन नहीं हो पाया बिकॉज पॉलिटिकल सिचुएशन जो सेंटर में थी फास्ट चेंज होती, उसके थ्रू नहीं ला पाया। फिर जब न्यू गवर्नमेंट आती है, जब पावर में आती है, सेंटर जून 1991 में आती है, वो डिसाइड करती है हम 8 5 ईयर प्लान लाएंगे, जो कमेंस होगा फर्स्ट प्लान 1992 से लेके, ठीक है। तो उन्होंने बात की गई, ठीक है। और अगर 8 5 ईयर प्लान की बात करें तो 1992 से लेकर 1997 द PV नरसिम्हन राव गवर्नमेंट इनिशिएट करती है प्रोसेस फिस्कल रिफॉर्म की बात की जाती है, एंड आल्सो इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या कि हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करेंगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे, एजुकेशन पब्लिक हेल्थ को ऊपर करेंगे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे, ठीक है, मतलब इस डेकेड के खत्म होने तक। इस पीरियड में कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात की जाती है, स्टार्ट होता है 1993 से। 9 5 ईयर प्लान की बात की, 5th ईयर था इंडिपेंडेंस, उस समय लॉन्च किया था। प्लानिंग कमीशन इसमें रिलीज करता है ड्राफ्ट 9th प्लान डॉक्यूमेंट ऑन March 1, 1998 को। इसमें फोकस होता है ग्रोथ करना है भी, सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, ठीक है, न्याय और इक्विटी के साथ विकास है। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से लेकर 2007 तक किया था। इस 10th 5 ईयर प्लान में प्रपोज किया था कि भाई इसमें पॉवर्टी खत्म करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेंगे, पर कैपिटल इनकम को डबल कर देंगे 10 सालों में। फिर 11th 5 ईयर प्लान आता है, क्या कहते हैं इसमें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC जो कंट्री की हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी, इसको लाया जाता है, इसको एंडोर्स किया था 11th प्लान डॉक्यूमेंट ऑन 19 दिसंबर 2007 को, ठीक है। तो हमने क्या बोला? राष्ट्रीय विकास परिषद जो देश के सर्वोच्च नीति निर्देशन संस्था है ने 19 दिसंबर 2007 को 11वीं योजना दस्तावेज का समर्थन किया। इन्होंने समर्थन किया जो 11th की प्लान की जो योजनाएं थी उनका इन्होंने समर्थन किया, उसके डॉक्यूमेंट्स को समर्थन किया। और ऑब्जेक्टिव कहता है फास्ट एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ करना, ठीक है।
12th 5 ईयर प्लान जो था बेसिकली इसने अप्रोच किया था कि हमें इसमें 12th 5 ईयर प्लान किसने अप्रूव किया था, बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन 2011 में इसको अप्रूव किया गया था। इस ब्रॉड का विजन था, द ब्रॉड विजन एंड एस्पिरेशन ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान आर रिलेटेड द सब्सिडी फास्टर, हमें ग्रोथ करना और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ करना, सस्टेनेबल करना है और इंक्लूसिव ग्रोथ करना। इट मींस दैट गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू विथड्रॉ फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन 12th प्लान एंड लेइंग एम्फेसिस पीपी मॉडल, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल उसमें बढ़ाया गया। एक मिनट, फिर अब हम बात करें, बहुत सारे प्लानिंग है, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग की बात तो पहला था इंपेरेटिव प्लानिंग। इन दिस टाइप्स ऑफ प्लानिंग द सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड अपॉन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंड द टारगेट सेट एंड द प्रोसीजर ऑफ डिलाइनेटेड टू अचीव देम आर टू स्ट्रिक्टली फॉलो। देखो वैसे ये जो प्लानिंग है, दिस टाइप ऑफ प्लानिंग मेनली बेसिस द सोशलिस्ट इकोनॉमीज। तो बेसिकली इंपेरेटिव प्लानिंग जो होती है मेनली कौन करते हैं, जो सोशलिस्ट इकोनॉमीज होती है वो करती है। इसमें बेसिकली जो प्लानिंग जो करती है वो सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है, हर इकोनॉमिक एक्सपर्ट पे कैसे हमें ग्रोथ करना है, क्या हम सोचेंगे, सेंट्रल बेसिस डिसाइड करती है। और इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होती है, ऐसी प्लानिंग होती है जो इन दिस टाइप ऑफ प्लानिंग द स्टेट्स, जो स्टेट्स होते हैं सेंटर करते हैं, स्टेट सेट करते हैं कि भाई क्या क्या हमारे गोल रहेंगे इकोनॉमी के, कैसे हमें काम करना है, कितना हमें टारगेट अचीव करना है, ये बेसिकली वो लोग करते हैं। वहां ये चीज है जो डेवलप कंट्री होती है उनमें इंडिकेटिव प्लानिंग होती है। पर्सपेक्टिव प्लानिंग देखें तो यह पर्सपेक्टिव प्लानिंग क्या होती है, इट इज अ टाइप ऑफ प्लानिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, मतलब लंबे समय के लिए 15 से 20 साल के कोई करते तो भाई हाँ हमें ये अचीव करेंगे इतने सालों में, ये अचीव करेंगे इतने सालों में, ठीक है। ये बेसिकली देखा गया कहाँ पे, जो बेसिकली द प्लान इज फॉरवर्ड अ पर्सपेक्टिव प्लान दैट ब्रॉडली डिफाइन द डायरेक्टेड डिजायर बाय द इकोनॉमी। मतलब देखो ये जैसे किया जाने लगा है, हमारे भी एनुअल प्लान लगे, 5 ईयर प्लान सामने देखे होंगे, तो हमारे क्या है, हम जो टारगेट ले रहे थे भाई 15 से 20 साल का टारगेट डिसाइड करो तो पर्सपेक्टिव प्लानिंग में उसको डालेंगे। रोलिंग प्लानिंग की बात है तो अंडर द स्कीम ऑफ रोलिंग प्लान देयर आर 3 डिफरेंट स्टेप होते हैं। फर्स्ट कि हमारा करंट ईयर, जैसे फर्स्ट आप प्लान फॉर द करंट ईयर व्हिच इंक्लूड द एनुअल बजट, सेकंड आप प्लान फॉर फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स, से 3 4 5, इट रिवाइज एवरी ईयर द रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमी, थर्ड आर पर्सपेक्टिव प्लान फॉर। देखो रोलिंग प्लान क्या होता है भाई, पहले आप प्लान मान लो करंट ईयर का आपका प्लान है भाई, जैसे एनुअल बजट हो गया भाई हमें ये करना, सेकंड में भाई आप ये फिक्स करो भाई आने वाले 3 4 5 सालों में क्या होगा भाई, फिर आपको देखना है भाई, हम फिर थर्ड में आप देखते हैं पर्सपेक्टिव प्लान को लाते हैं 10 15 20 सालों में क्या होगा। कोर प्लान में क्या होता है